दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म बी योर मनी मैनेजर पर। मैं हूं आपका मनी मित्र रजनीश कांत। अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं तो आप आईपीओ में भी पैसा लगाकर पैसा कमा सकते हैं। बात आईपीओ की हो रही है तो 31 अक्टूबर को लेंसकार्ट सॉल्यूशंस का आईपीओ निवेश के लिए खुल रहा है। तो इस एपिसोड में आगे हम आपको लेंसकार्ट सॉल्यूशंस कंपनी और उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं, आईपीओ में निवेश करके निवेशक पैसा कैसे कमाते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लेंसकार्ट सॉल्यूशंस और उसके आईपीओ की। दोस्तों जिस भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर भी पैसा लगाकर पैसा कमाने का एक नियम है, पहले उसके बारे में जानिए जहां पर आप पैसा लगाने जा रहे हैं, फिर उसमें पैसा लगाने के बारे में फैसला कीजिए तो आप फायदे में रहेंगे। तो पहले कंपनी की बात कर लेते हैं। चश्मों की खुदरा कंपनी है लेंसकार्ट सॉल्यूशंस। 2008 में शुरू हुई यह कंपनी 2010 में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तौर पर लॉन्च हुई थी। कंपनी ने 2013 में दिल्ली में पहला रिटेल स्टोर खोला था। आज लेंसकार्ट भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से काम करने वाली आईवीआर कंपनियों में से एक है। कंपनी न सिर्फ मेट्रो और टीयर 2 शहरों में मौजूद है बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया और मिडिल ईस्ट में भी अपना विस्तार कर चुकी है। माना जा रहा है कि डीमार्ट के फाउंडर और दिग्गज निवेशक राधा किशन दमानी ने भी लेंसकार्ट में करीब 90 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अब आईपीओ की बात कर लेते हैं। तो आईपीओ 31 अक्टूबर को निवेश के लिए खुल रहा है और 4 नवंबर को बंद होगा। यानी आप 31 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर तक इसमें निवेश कर सकते हैं। आईपीओ का फेस वैल्यू ₹2 प्रति शेयर है। इशू का प्राइस बैंड 382 रुपए से लेकर के 402 रुपया प्रति शेयर है। 37 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 37 शेयर खरीदने होंगे। यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 14,874 रुपए निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 481 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ऊपरी कीमत के आधार पर अधिक से अधिक 1,93,362 रुपए निवेश कर सकते हैं रिटेल व्यक्तिगत निवेशक। हम बात कर रहे हैं लेंसकार्ट सॉल्यूशंस के आईपीओ और कंपनी की। कंपनी इस आईपीओ से करीब 7,278 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसमें करीब 2,150 करोड़ रुपए के ताजा शेयर बिक्री के लिए जारी किए जाएंगे, मतलब 2,150 करोड़ रुपए कंपनी को मिलेगा। वही ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के तहत कंपनी के मौजूदा प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स के करीब 5,128 करोड़ रुपए का शेयर बेचा जाएगा, मतलब 5,128 करोड़ रुपए कंपनी में अपना हिस्सा बेचने वाले कंपनी के मौजूदा प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स को मिलेगा। दोस्तों किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक उसे कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसा लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं और शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है और पैसा वापस करने यानी पैसा रिफंड करने की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट होते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर किया जाता है और शेयर ट्रांसफर करने की भी तारीख तय होती है। डीमैट खाते में शेयर ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और लिस्टिंग की भी तारीख तय होती है। तो किसी भी आईपीओ में पैसा लगाते समय इन महत्वपूर्ण तारीखों को जरूर जानना चाहिए। तो आगे हम इन महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में आपको बताएंगे। तो इस आईपीओ के अलॉट की तारीख है 6 नवंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 7 नवंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 7 नवंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 10 नवंबर को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट किए जाएंगे। आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। तो इस इशू में 75% हिस्सेदारी संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 10% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। यानी रिटेल निवेशकों के लिए काफी कम हिस्सा रखा गया है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, मॉर्गन स्टैनले इंडिया कंपनी, एवेंडस कैपिटल, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, एक्सिस कैपिटल और इंटेंसिव फिजिकल सर्विसेज, जबकि रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट है एमयूएफजी इंटर्न इंडिया। किसी भी आईपीओ में पैसा लगाते समय यह भी देख लेना चाहिए कि कंपनी ताजा शेयरों की बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल कहां कहां करेगी। तो यह कंपनी इस आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल नए स्टोर खोलने, टेक्नोलॉजी
और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, ब्रांड प्रमोशन और मार्केटिंग पर खर्च करने और संभावित एक्विजिशंस के लिए करेगी। दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं। शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर बात कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है, तो जान लेते हैं किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे किया जाता है। तो शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होना चाहिए। सेविंग्स अकाउंट तो आप बैंक में खुलवाएंगे, लेकिन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको किसी सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहाँ खुलवाना होगा। कुछ शेयर ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देने का दावा करते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा, जिसे ऑनलाइन भर देना होता है। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से बात करें। शेयर ब्रोकर यानी जहां पर आपका डीमैट खाता है। अब सवाल है कि आईपीओ क्या होता है और निवेशक आईपीओ में पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं। तो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है, निवेशकों को आकर्षित करती है और कंपनी को अपने व्यवसायिक संचालन का विस्तार करने में मदद करती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी आईपीओ में पैसा लगाकर पैसे कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का है। अब सवाल है कि आईपीओ में पैसे लगाकर निवेशक पैसा कैसे कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होता है, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उसकी बाजार कीमत बढ़ जाती है, तो जो बढ़ी हुई कीमत होती है वही प्रति शेयर कमाई होती है या प्रति शेयर रिटर्न होता है। मान लिया कि आपको कोई आईपीओ 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुआ और शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उसकी बाजार कीमत 150 रुपया प्रति शेयर पर पहुंच गई, तो जो 50 रुपया है वही प्रति शेयर कमाई है या प्रति शेयर रिटर्न है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि शेयर बाजार में खरीद बिक्री करते समय कई तरह के फीस और शुल्क देने होते हैं, तो उन फीस और शुल्क की वजह से आपकी रिटर्न पर असर पड़ सकता है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या आप इस आईपीओ में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं क्यों। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।